नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हमारी जो घातांक एवं करणी की पाठ नंबर 3 क्लास होगी। हमने बताया था कि इसमें हम चर के ऊपर चर की घात होती है। इसके पहले हमने संख्या के ऊपर संख्या की घात, फिर उसके बाद संख्या के ऊपर चर की घात वाले सवालों को हल किया था। लेकिन आज की क्लास में हम चर के ऊपर चर की घात को हल करना सीखेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। आपको कुछ पुरानी सर्व समीकरणों का और इस अध्याय में लगने वाले नियमों को आपको सीखना होगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि यदि आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं। अर्थात यहाँ पर पहला नियम लगेगा कि a के ऊपर m की घात भागित a के ऊपर n की घात, तो a के ऊपर m ऋण n की घात होती है। ये बटे लिखा हुआ है, इसका मतलब भाग ही होता है। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में x लिखेंगे एक बार, और इस नहीं सॉरी, यहाँ पर x लिखेंगे हम एक बार, और यहाँ पर इन घातों को हम घटाएंगे और ये पूरा ब्रैकेट ज्यों के त्यों लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बाहर a प्लस बी की घात लगी हुई है, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे इनटू। इस नियम के अनुसार जब हम इसको लिखेंगे तो इनटू मतलब यहाँ पर गुणा होता है, और x के ऊपर b माइनस सी की घात आएगी। चूंकि नियम इसमें भी लगेगा कि आधार समान होने पर घातें घटती हैं, और बाहर जो घात है b प्लस की लगी हुई है इनटू। यहाँ पर देखिए x को हम एक बार लिखेंगे, और x के ऊपर जो हम घात लगाएंगे वो घात घट जाएंगे, अर्थात c माइनस ए की, और बाहर जो होल घात होगी वो c प्लस ए की है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा सेकेंड नियम लगेगा वो ए लगेगा कि a के ऊपर जब m की घात हो और बाहर n की घात हो, डबल घात होने पर हम गुणा करते हैं, अर्थात m गुणित n की घात। पहला नियम हमारा ए लगा, दूसरा नियम हमारा ए लगा। इसके बाद देखें क्या हुआ, जब डबल घातें होती हैं तो इनका गुणा करेंगे, अर्थात x लिखेंगे, a माइनस बी का गुणा करना है हमको a प्लस बी में, इसी प्रकार से लिख देंगे गुणित। यहाँ पर आधार हम x लिखेंगे और हमें b माइनस सी का गुणा करना है b प्लस सी में। ठीक, इंटू या गुणा लगाएंगे, हमें x के ऊपर हमें घात लगानी है c माइनस ए की गुणित c प्लस ए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चूंकि इनका गुणा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एक सरसमीका जानते हैं 9वीं 10वीं में, तो ठीक है आपने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। एक कोष्टक में होते हैं ए प्लस बी और एक कोष्टक में होते हैं ए माइनस बी। चूंकि ये आगे या पीछे हो सकते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का प्रसार रूप जो या प्रसार रूप हो है, इसका संयुक्त रूप ये वाला होता है। अर्थात देखिए यहाँ पर सवाल यदि इस प्रकार से लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा स्टेप x के ऊपर एक बार माइनस के एक बार प्लस के, मतलब लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, गुणे इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पर जो है x के ऊपर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं, अर्थात ये वाला नियम a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अर्थात यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x के ऊपर सभी घातों को जोड़ेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें पता है प्लस के ए स्क्वायर से माइनस के ए स्क्वायर कट जाएंगे, बी स्क्वायर से प्लस के बी स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस के सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएंगे। मतलब ये जोड़ने पर सभी यहाँ पर एक बार कटे, यहाँ पर एक, मतलब एक में से एक घटा तो अर्थात जीरो, एक्स के ऊपर जीरो की घात आएगी। और हमने जो सूत्र पढ़ा था उसमें कि ए के ऊपर जीरो की घात आती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे एक्स के ऊपर जीरो की घात है, मतलब इसका मान 1 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, ये जो थी हमारे नियमों के तहत बनने वाली सवाल की जो प्रोसेस थी, अर्थात इसमें कोई अलग से नियम नहीं लगते हैं। इस अध्याय को सीखने के लिए हमें इन नियमों को मौखिक याद रखना होगा। ठीक, आज की क्लास में हमने चर के ऊपर चर की घात को पढ़ा है। अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम पार्ट नंबर 4 के तहत जो पढ़ेंगे, उसके लिए सीखने के लिए पहले आपको इन चीजों को सीखना होगा, और इनमें इन नियमों को आपको याद करना ही होगा, तभी आपसे आगे के सवाल बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ठीक, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, इसके बाद कर। धन्यवाद।